हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर इंस्टीट्यूट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th की इंग्लिश, जिसमें हमने शुरुआत की है माय मदर एट 66 से, जिसे मैंने आपको दोनों तरीके से पढ़ाया है, बुक से भी और विदाउट बुक से भी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियोस देखें, देन आप इस वीडियो से शुरुआत करें। आप सीक्वेंस से चले ताकि आपको हर चीज़ बेस से समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वैसे कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। तो सबसे पहले आप टॉप पर लिखिए माई मदर एट 66, फ्लैमिंगो के टेक्स्ट बुक के पोयम है। और फिर आप उसके बाद लिखिए कि कंपोज किसने की, राइटर का नाम लिखिए वहां पर नीचे, कमला दास। ठीक है। अब नीचे आप स्टार्ट कीजिए, स्टेप 1 लिखिए सबसे पहले। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखिए कि स्टेप 1 लिखिए। देन जहां से मैं आपको बताता हूँ अब वहां तक लिखिए। ड्राइविंग से स्टार्ट कीजिए, आप ड्राइविंग से स्टार्टिंग कीजिए और कॉप्स तक लिखिए, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। तो आप ड्राइविंग से स्टार्ट कीजिए और कॉप्स तक लिखिए। पहले फर्स्ट स्टेप लिखिए, देन ड्राइविंग से स्टार्ट करते हुए कॉप्स तक लिखिए। ठीक है, वो वीडियो पॉज करो और ड्राइविंग से कॉप्स तक लिखो। ठीक है। तो लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे फिर हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको। ये पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग जाते समय मैंने अपनी माँ को अपनी एक तरफ देखा। वह खुले मुंह से झपकी ले रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, मानो कि एक मरी हुई लाश। तो जो मैंने आपको बताया, ड्राइविंग से आप कॉप तक लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। ठीक है। मैं आपको अभी सीक्वेंस, आप देखो कि किस तरीके से हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। कि आपने फर्स्ट स्टेप लिखा, तो पहले आपने इंग्लिश में लिखा, फिर उसमें हिंदी में अनुवाद, फिर उसमें जो मीनिंग्स है इंपॉर्टेंट, तो आप एक मीनिंग लिखिए। देन उसकी इंपॉर्टेंट जितनी भी मीनिंग्स है वो लिखिए। डोज, झपकी लेना। ओपन माउंटेड, खुले मुंह से। एशन लाइक, राख की तरह। एंड कॉप्स, मरा हुआ शरीर। तो आप ये मीनिंग लिखिए। ओके दोस्तों, अब हम इसके देन क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करते हैं। तो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, पोएम को मैंने किस तरीके से डिवाइड करा है। पहले पोएम के मैंने 4-5 लाइन उठाई, फिर उन्हें हिंदी में एक्सप्लेन कराया, देन उनमें इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, देन उनके क्वेश्चन आंसर्स। तो एग्जाम में क्या होना है, जितनी भी आपकी पोएम्स है, उन किसी भी पोएम में से कोई भी 4 या 5 लाइन कहीं से भी उठा के दे देंगे। 2 पोएम आएगी, आपके पास ऑप्शन होगा, आप दोनों में से कौन किस पोएम को करना चाहते हो। ठीक है। तो एग्जाम में आपके पास कोई भी 4 लाइन आ सकती है, 4 या 5 या 6, कितनी भी लाइन आ सकती है। एग्जाम के अंदर किसी भी पोएम से आ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आपको पोएम याद होनी चाहिए। पोएम का हर एक वर्ड याद होना चाहिए। यही सबसे पोएम की खास बात होती है कि हमें उसमें एक वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। तो आपको हर वर्ड याद होना चाहिए, पूरी पोएम याद होनी चाहिए। ठीक है। और जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। ओके दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जिसमें सबसे ज्यादा चांस है कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर किसी भी पोएम में। नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। ठीक है। द नेम ऑफ, यहाँ पे बीच में थोड़ा ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो आप ये लिख लेना, द नेम ऑफ द पोएम। ये इतना हिस्सा यहाँ लिख लेना। द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66, विच इज कंपोज बाय कमला दास। तो माई व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, किसने पोएम लिखी और पोएम का नाम क्या है। पोएम का नाम है माई मदर एट 66 एंड कंपोज किसने की है, किसने लिखी है, कमला दास ने। हु वॉज गोइंग वैन एंड वेयर। आप देखोगे कि इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो आप जो 4 लाइन आनी है आपके पास एग्जाम में, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसी, अगर आपको पोयम आती है तो आप डायरेक्टली बता दोगे, वरना आपको फिर गो थ्रू करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप एक्सप्लेन लिखोगे आंसर को। तो इससे बढ़िया है कि आपको अच्छे से आनी चाहिए पोयम के हर वर्ड टू वर्ड। कोई भी फिर लाइन आ जाए, आप फिर उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से उसका रिस्पॉन्स कर सकते हो। तो हु वॉज गोइंग वैन एंड वेयर, कौन जा रहा था, कहाँ जा रहा था और कब जा रहा था। हम जानते हैं कि कमला दास वॉज गोइंग, कमला दास जा रही थी टू, कहाँ जा रही थी, टू दी कोचिंग। कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पिछले शुक्रवार को कमला दास अपनी कोचिंग जा रही थी अपनी माँ के साथ, हमें ये पता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड शी सी बिसाइड हर। तो उसने क्या देखा अपनी, जब कमला दास गाड़ी चला रही थी तो उसने एक तरफ क्या देखा।
तो उसने देखा अपनी माँ को, शी सॉ हर मदर बिसाइड हर। तो जब वो गाड़ी चला रही थी तो उसने क्या देखा, अपनी माँ को देखा अपने एक तरफ। स्टेट द कंडीशन ऑफ हर मदर, जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, तो वो कंडीशन हमें बतानी है। She was dozing with open mouthed. Her face was ashen like and she seemed as a dead body. तो हमने देखा कि वो झपकी ले रही थी खुले मुंह से, she was dozing with open mouthed, और उसका चेहरा राख की तरह सफेद दिख रहा था, ashen like, and she seemed as a dead body, और वो ऐसे लगी मानो कि जैसे कोई मरी हुई लाश हो। हाउ डिड हर फेस लुक लाइक, उसका चेहरा कैसा दिखा, हाउ डिड हर फेस लुक लाइक, उसका चेहरा कैसा पड़ा हुआ था। हमें पता है उसका चेहरा, हर फेस लुक लाइक एशन, तो माँ का जो चेहरा था वो एशन लाइक था, मतलब राख की तरह दिखाई दे रहा था। हाउ डिड मदर लुक, अब मदर किस तरीके से देखिए, चेहरा एक अलग है, मदर एक अलग है। तो जो चेहरा दिख रहा था वो दिख रहा था राख की तरह, और जब मदर को देखा तो मदर दिख रही थी, मदर लुक लाइक अ कॉप्स, तो मदर दिखी एक मरी हुई लाश की तरह। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस पूरी सारी की सारी लाइंस को कवर करते हैं। ओके, तो आपने सीक्वेंस देखा, सबसे पहले आपने इंग्लिश में 4-5 लाइनें लिखी, फिर आपने उन्हें हिंदी में लिखा अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर इंपॉर्टेंट मीनिंग्स लिखी, देन आपने क्वेश्चन आंसर। सो आप देख रहे हो कैसे हम सीक्वेंस चले, सबसे पहले मैंने पोएम कवर करी विदाउट बुक, देन बुक, देन इसे मैंने आपको लिखवाया, जो फिर हमने ये फॉर्मेट इसमें फॉलो करा, तो इसी इसी फॉर्मेट से हम हर पोएम को कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, तो सेकंड आपको लिखना है, अब सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है। कहाँ से, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। सेकंड आपको करना है, कॉप्स तक आपने लिख लिया, अब आप सेकंड स्टेप लिखोगे, एंड से स्टार्ट करोगे, एंड से स्टार्ट करोगे, एंड रियलाइज से, और आप जाओगे होम्स तक, आउट ऑफ देयर होम्स तक। तो अब यहां तक लिखोगे, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, जिसको हिंदी में, और मैंने हिंदी में भी अनुवाद आप लिखोगे इस तरीके से, और मैंने माँ के दर्द को महसूस किया और माँ के प्रति गहरी चिंता जताई, और मैंने माँ को देखा, परंतु जल्दी माँ पर से सारा ध्यान हटा दिया, और कार के बाहर देखा छोटे छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए, और खुश बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए। तो ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने, जो अभी भी लाइन, जो आपने लाइंस लिखी है इंग्लिश में, ये उसका हिंदी में अनुवाद है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, मैरी, मैरी मीन्स खुश, जैसे हम बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, तो इसी तरीके से मैरी मीन्स हैप्पी, खुश। रियलाइज विथ पेन, मतलब दर्द महसूस करना, रियलाइज मीन्स महसूस करना, विथ मीन्स साथ, पेन मतलब पेन, दर्द महसूस करना। थॉट अवे, थॉट मतलब विचार, अवे दूर, मतलब सोच लेना, इसका एक सोच लेना एक तरीके से ये फ्रेजल वर्ब की तरह हो गया, तो सोच लेना। पुट दैट थॉट अवे, पुट मीन्स रखना, दैट थॉट अवे दूर, अवे मीन्स दूर, पुट दैट थॉट अवे उन विचारों को हटा देना, दूर कर देना। ओके, स्प्रिंटिंग दौड़ना, रनिंग मूविंग, स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ना, स्प्लिनिंग निकलते हुए, स्प्लिंग, सॉरी स्प्लिंग मीन्स निकलते हुए। ओके, तो हमें पता है कि बच्चे अपने घरों से निकल रहे थे, स्प्रिंटिंग पे दौड़ रहे थे, उसने अपने विचारों को दूर रखा। तो आप देख रहे हो ये सारी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, आप इन्हें याद करना और इन्हें, ओके, आप ये पूरा पूरा जॉट डाउन कर लो, लिख लो, नोट कर लो, फिर मैं इसे रफ करता हूँ, और फिर हम सेकंड स्टेप के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है 4-5, फिर उनको कवर करते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करो और जॉट डाउन करो। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करा और इन सारी चीज़ों को जॉट डाउन करा। फिर भी कोई आपको लगता है कि नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कैसे कैसे स्टेप को आपको फॉलो करना है। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ।
तो हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के हम सेकंड स्टेप के कुछ क्वेश्चंस आंसर कवर कर लेते हैं. लेट्स सी what are these questions. Okay, the first question is what did the poets realize. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे इसका, what did the poetess realized. इसका आंसर लिखोगे. तो पोएट, व्हाट डिड द पोएट्स रियलाइज, पोएट ने क्या रियलाइज करा. तो पोएट ने क्या रियलाइज करा जब पोएट जा रहे थे, तो पोएट ने क्या रियलाइज किया, पोएट ने रियलाइज करा अपनी माँ के पेन को. ओके, आंसर पोएटेस realized the pain of her mother. Okay, दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड पोएट पुट हर थॉट अवे. तो जब हमें पता है कि जब पोएट जब वो सारे विचारों को सोच रही थी, नेगेटिव थॉट्स जब उसके माइंड में आ रहे थे, तो उसने उन थॉट्स को कैसे दूर करा, कैसे उन विचारों से छुटकारा पाया. हाउ डिड पोएट्स पुट हर थॉट अवे, हाउ डिड पोएट्स पुट हर थॉट अवे. तो उसने क्या करा, पोएट्स पुट हर थॉट अवे बाय लुकिंग आउटसाइड द कार. सिंपली उसने क्या करा, जब वो गाड़ी चला रही थी, वो सारे विचार उसके माइंड में आ रहे थे, उसने क्या करा, उसने सिंपली उन थॉट्स को गाड़ी के बाहर देखा और उन थॉट्स को गाड़ी के बाहर देखकर उन थॉट्स को हटाया, अपना माइंड चेंज करा. पोएटेस पुट हर thought away by looking outside of the car. What do children and trees signify? Okay, थर्ड आपको क्वेश्चन है, what did children and trees signify. क्या इंडिकेट करते हैं, कैसा लगता है, क्या बता इंडिकेट कर रहे हैं चिल्ड्रन एंड ट्रीज. चिल्ड्रन ट्री सिग्निफाई द पॉजिटिवनेस. हमें पता है कि जो गाड़ी के अंदर का एनवायरनमेंट था वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट था, और जो गाड़ी के अंदर का एनवायरनमेंट, सॉरी गाड़ी के बाहर का जो एनवायरनमेंट था ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट था. चिल्ड्रन एंड ट्रीज सिग्निफाई दी, children and trees signified the positiveness. Okay. Fourth question, what did Kamala Das see outside the car. What did Kamala Das see outside of the car. तो कमला दास ने बाहर क्या देखा. कमला दास saw the merry
children and young trees. young means छोटे पेड़ पौधे, young trees. सो ये आपके क्वेश्चन आंसर से कि व्हाट डिड दी पोएट्स रियलाइज्ड। जब हमें पता है कि जब पोएट जा रहे थे उसने अपनी माँ को देखा तो उसने रियलाइज करा अपनी माँ के दर्द को, उस पेन को। सो पोएटेस रियलाइज द पेन ऑफ हर मदर। हाउ डिड पोएट्स पुट हर थॉट अवे। हाउ डिड पोएटेस पुट हर थॉट अवे। सो सिंपली उसने क्या करा, अपने उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए उसने गाड़ी के बाहर देखना स्टार्ट करा। So poetess put her thought away by looking outside of the car. What did children and trees signify? तो जब उसने बाहर देखा कि ट्रीज को और हंसते खेलते बच्चों को, तो बाहर का इन्वायरमेंट उसे कैसा लगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट लगा, और जो गाड़ी के अंदर का इन्वायरमेंट था वो नेगेटिव इन्वायरमेंट था। तो what did children and trees signify? Children and trees signified the positiveness. What did कमला दास सी आउटसाइड ऑफ द कार। तो कमला दास ने गाड़ी के बाहर क्या देखा, जब गाड़ी के बाहर जब उसने देखा तो उसने क्या चीजें देखी गाड़ी के बाहर। कमला दास सॉ दी मैरिड चिल्ड्रन एंड यंग ट्रीज। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे, ये 2 स्टेप्स में हमने करा। तो अब जो भी अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन्हें याद करें, अच्छे से पढ़ें, और जो भी आपका डाउट है मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें। ओके दोस्तों, तो एक लास्ट वीडियो बची है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। एंड फिर भी आपको और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ यू।